Dear students, we are going to start exercises. Last exercise है, which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? इसमें से A, B, C, D, there are 4 ऑप्शन. इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन को करेक्टली डिस्क्राइब करता है? मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है इस टाइप में. लॉन्ग स्ट्रेट वायर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैग्नेटिक फील्ड है. आपको मालूम है कि जब लॉन्ग स्ट्रेट कोई कंडक्टर है, वायर है, तो उसका जो है मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है. तो आपका जो डी ऑप्शन है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में कंसिस्ट करेगा. फिर दूसरा है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के समय द करंट इन द सर्किट, सर्किट के अंदर जो करंट है वो क्या होगा? रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, डज नॉट चेंज, इंक्रीजेज हैवली या वेरी कॉन्टिन्यूअसली. कंफर्म? तो इस ऑप्शन में बच्चों इंक्रीजेज हैवली, ठीक है. जब शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट माने छोटा, सर्किट जब छोटी हो जाएगी तो करंट जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर जाएगा. आइए इसका डायग्राम हम देखते हैं. देखिए, ये आपकी बैटरी है, ये आपका लाइव है मेन, और ये आपका न्यूट्रल है, ठीक है. ये पॉजिटिव और निगेटिव. किसी वजह से यहाँ पे जो आपका लाइव वायर है, ठीक है, इस न्यूट्रल वायर से क्या कर गया? सट गया है. जो बच्चों सट जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो करंट जो है, तो ये करंट अब यहाँ से पास कर जाएगा. बजाय करंट इधर जाने के, करंट यहीं से पास कर जाएगा. और आपको मालूम होना चाहिए कि करंट ये डिपेंड करता है वायर पे. अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ वायर ये इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. तो इस करंट को आसानी किस में है? एक लंबी दूरी कवर करना कि एक शॉर्ट दूरी कवर करना? तो ये लंबी दूरी करेगा तो इसमें क्या, करंट को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगा, इसमें रेजिस्टेंस कम लगेगा, ठीक है. तो इसलिए ये करंट यहीं से पास हो जाएगा. तो जब यहीं से पास होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम है कंपेरिजन देन इसका रेजिस्टेंस, ठीक है. तो जिसकी वजह से ये क्या नाम है, तेज़ी से इसका करंट इंक्रीज कर जाएगा. जो ऑप्शन क्या था? ऑप्शन में ऑप्शन में था कि इंक्रीजेज हैवली, करंट जो है वो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से उसको पाथ जो है कम कवर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर रेजिस्टेंस कम लगेगा और बहुत तेज़ी से करंट इंक्रीज कर जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. The field at the center of a long circular coil carrying current will be parallel straight line. बताइए, जो फील्ड है, लॉन्ग सर्कुलर कोई कॉयल है, लॉन्ग सर्कुलर कॉयल इस टाइप का मान लीजिए आपका लॉन्ग सर्कुलर कॉयल है, ठीक है.
तो इसमें क्वेश्चन ये है कि करंट कैरिंग, जब इसमें करंट आप पास कराएंगे तो मान लीजिए ये किसी बैटरी से जब कनेक्ट कर देंगे, इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो इसके सेंटर पे अंदर जो है, मतलब इस टाइप से कॉन्सेंट्रिक सर्कल इस टाइप से बनती जाएगी। बोलिए, इस टाइप से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगी। तो जब आप इसको बनाते जाएंगे तो इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि सेंटर पे जो लाइंस बनेगी वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कंफर्म। तो यहाँ पे द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। फिर अ वायर विथ ए ग्रीन इंसुलेशन, ऐसा वायर जिस पे इंसुलेटिंग जो मटेरियल है, जो इसकी जिसकी इंसुलेशन किस कलर की है, ग्रीन है, वो यूजुअली लाइव, वो वायर कौन सा होता है, लाइव होता है। तो ये गलत बात है, ठीक है। वो कैसा होता था, रेड कलर का होता था। जो लाइव होता था रेड कलर का होता था। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। कंफर्म। अब इसके बाद बच्चों, लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए लिस्ट 2 मेथड्स, 2 मेथड जो है बताइए। 2 मेथड बताइए, कौन कौन 2 मेथड है। तो देखो बच्चों, इसका आंसर बहुत ही इजी है। लिस्ट 2 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस पे न लिखा जाए, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हो गया। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट, ठीक है। 2 पूछा है, और भी है, परमानेंट मैग्नेट है, लूप है, सर्कुलर लूप है। क्लियर। चलिए, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। कह रहा है कि फोर्स जो है, जो ट्रिपल सी यानी करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको कहाँ रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फोर्स कब लार्जेस्ट होगा, फोर्स कब। देखो बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, एक फार्मूला है F इज इक्वल टू बिल। क्या है, बिल। बी आपका मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल, आई आपका इलेक्ट्रिक करंट, और एल आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, और इसके बाद है साइन थीटा। अगर किसी एंगल पे बनाते हुए, किसी एंगल से रखा जाए कंडक्टर को, मान लीजिए ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और आपका कोई कंडक्टर एंगल बनाते हुए, आपका मान लीजिए कोई कंडक्टर है, क्या है, एंगल बनाते हुए रखा जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने किसी कंडक्टर को रखा है, तो इस पर फोर्स जो है कब मैक्सिमम लगेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 90 की वैल्यू, ठीक है, सबसे मैक्सिमम है। कंपेरिजन देन 0, 30, 45, 60 etc है। तो जब कंडक्टर को, यानी आंसर में ये लिखेंगे व्हेन द कंडक्टर विल बी प्लेस्ड एट राइट एंगल्स विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस वक्त जो है फोर्स विल बी लार्जेस्ट, क्योंकि F इज इक्वल टू बी, जो भी वैल्यू हो, आई जो भी हो, एल जो भी हो, ये साइन थीटा यानी साइन 90 की वैल्यू।
साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो टोटल आपको मिलेगा क्या, F इजिकल टू बिल, क्या मिलेगा, बिल मिलेगा। और अगर कंडक्टर को आप पैरेलल रख देंगे मैग्नेटिक फील्ड के, चलिए उसको भी देख लीजिए। अगर इस कंडक्टर को आप पैरेलल रख रहे हैं, ये आपका कंडक्टर वो मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है जीरो बन रहा है, क्या बन रहा है, थीटा इजकल टू 0 डिग्री। तो F इजिकल टू बिल, F इजिकल टू बिल साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको इसमें आंसर में यही लिखना है जो क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। तो आंसर में लिखेंगे व्हेन द कंडक्टर विल बी प्लेस्ड, will be placed ठीक है टू द राइट एंगल विथ, या परपेंडिकुलर लिखिए, प्लेस्ड परपेंडिकुलरली, प्लेस्ड perpendicularly with magnetic field, क्योंकि उस वक्त थीटा इक्वल टू क्या बनेगा 90 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर। मान लीजिए आप एक चैम्बर में बैठे हैं विथ योर बैक टू वन वॉल, और आपकी पीठ जो है एक दीवार से ऐसे सटी हुई है, एक दीवार से आप सट के बैठे हैं। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक टूवर्ड द फ्रंट वॉल। अब देखो बच्चों, आप ऐसे बैठे मान लीजिए और इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे निकल के जा रही है। जी सर, आपकी पीठ है, उस दीवार से इलेक्ट्रॉन बीम निकल करके सामने वाली भी दीवार है, सामने एक दीवार है, उसकी तरफ वो जा रही है बीम। तो आपको मालूम है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है आपका यूँ जा रहा है तो उसका जो डायरेक्शन होता है उसका अपोजिट में होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट में, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट में करंट का डायरेक्शन होता है। कंफर्म। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है ईस्ट से वेस्ट में, हेलो, ईस्ट से, तो करंट का डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट में हो जाएगा। कंफर्म। तो यहाँ पे है कि एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है हॉरिजॉन्टली बैक वॉल से टुवर्ड द फ्रंट वॉल, देखिए उधर दीवार है ना, बैक वॉल से फ्रंट वॉल में की तरफ जा रहा है, तो इज डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड से वो डिफ्लेक्ट हो रही है। किधर डिफ्लेक्ट हो रही है, योर राइट साइड, ये हमारा राइट साइड है, ये इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी यूँ डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि फोर्स जो लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे तो ये डायरेक्शन क्या है, मोशन है या फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स को इंडिकेट करता है, और मैग्नेटिक फोर्स को ये इंडिकेट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये करंट के डायरेक्शन को। तो बच्चों जब इसको आप यू बनाएंगे, यू आपका वो क्या ना, मोशन किधर है, इधर है राइट साइड में, तो ये क्या है, ये नीचे, ये आपकी मिडल फिंगर किसको इंडिकेट करेगी, बोलिए, ये करंट के डायरेक्शन को, करंट के, जबकि करंट का डायरेक्शन ऐसे बनाइए, ऐसे देखिए, ऐसे बनाएंगे, और ये फोर्स लग रहा है या मोशन में आ रहा है, तो ये आपका जो है ये फिंगर जो किसको इंडिकेट, मैग्नेटिक
फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स इनसाइड। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, बस छोटा सा आंसर लिखना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको लिखना है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स, किधर होगा, टुवर्ड्स इनसाइड, टुवर्ड्स इनसाइड। देखो बच्चों, आपको यूँ करना पड़ेगा, मतलब ये जो कौन सी उंगली है, मिडल फिंगर, जो मिडल फिंगर किसको इंडिकेट करती है, बोलिए, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो इलेक्ट्रॉन की बीम यू जा रही है, ये ऐसे जा रही है, और करंट का डायरेक्शन यू है। तो हम ये जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर जो करंट के डायरेक्शन को उसको ऐसे करेंगे, तो जब ऐसे करेंगे तो ये उंगली जो है नीचे की तरफ जाएगी, और ये तो एकदम सही डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन यूँ आ रहा है तो इधर जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स इनसाइड, नीचे की तरफ होगी। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन of a magnetic field produced around a straight conductor carrying current. Force experienced by current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it, and current induced in a coil due to its rotation in a magnetic field. तो बच्चों इसे राइट थंब रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में अगर ये किसको शो करता है, मैग्नेटिक फोर्स को, तो ये किसको शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। ये जो कर्ल हो रहा है, ठीक है, ये कर्ल जो हो रहा है, मोड़ रहा है, उंगलियां जो ऐसे मोड़ रही है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फोर्स को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये है, देखो बच्चों, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो कर्ल हो रहा है उंगली, ये थंब जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को। और अगर हम इस टाइप से कर देंगे तो ये मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल है, ये जो है करंट को डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये तो मालूम ही है आपको कि जब क्या नाम है, लेफ्ट हैंड में थंब किसको इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को, और ये 4 फिंगर किसको इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट को। क्लियर। इसके बाद है when does an electric short circuit occur, मतलब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होती है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर carrying current. Second, force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it. And third, current induced in a coil due to its rotation in a magnetic field. देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में इफ़ द करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को इज हेल्ड, आप उसको रखें इन द राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ में,
तो थंब जो है बच्चों पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये थंब जो है करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। देन द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल, और ये जो फिंगर है, ये जो थंब के अलावा जो फिंगर्स है वो किसको इंडिकेट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को। इसके बाद फ्लेमिंग हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में स्ट्रेच द फोर फिंगर, द सेंट्रल फिंगर एंड द थंब। ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका थंब है, ये फोर फिंगर और ये सेंट्रल फिंगर या मिडल फिंगर, ठीक है। इसको इस तरह से स्ट्रेच करिए कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री बना। तो एक स्ट्रेच द फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ द फोर फिंगर, अगर आपका फोर फिंगर ये वाला, अगर ये आपका इंडिकेट करे किसको, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, और मिडल फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो ये थंब जो है आपका इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को इन द कंडक्टर। कंफर्म? चलिए अब इसके बाद है, इसके बाद है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसमें भी सेम है बच्चों, सेम चीज़ है कि अपने थंब को, फोर फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को, बस ये राइट हैंड, ये आपका राइट हैंड में राइट हैंड थंब रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आप अपने थंब को, फोर फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को, तीनों को इस तरह से एडजस्ट करिए कि वो तीनों एक दूसरे पे क्या हों, परपेंडिकुलर हों। तो आपका जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर इसको कहते हैं फोर फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड को, थंब जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन को, और जो मिडल फिंगर है बच्चों वो करंट जो इंड्यूस्ड हुआ है कंडक्टर के अंदर उसको पॉइंट करेगा। कंफर्म? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की घटना कब होती है बच्चों, ठीक है। तो व्हेन लाइव एंड न्यूट्रल वायर, जब ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, जिसको कहते हैं लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट, जब दोनों इनका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है एक दूसरे से विदाउट एनी रेजिस्टेंस, बगैर किसी रेजिस्टेंस के, तो द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स ज़ीरो। तो सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, और फ्रीली जो है इलेक्ट्रॉन जो है तेज़ी से मूव कर जाएंगे। तो उस केस में एक्सेसिव करंट स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर से फ्लो करना। उसके बाद लास्ट में है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ, व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक अप्लायंसेस, ठीक है। तो अर्थ वायर इज सेफली मेजर, अर्थ जो वायर लगाया जाता है किस मकसद से, ताकि सुरक्षा रहे, ठीक है, मतलब सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, दैट प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस। ये अर्थ वायर क्या प्रोवाइड करता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत लो, कंडक्टिंग पाथ का जो रेजिस्टेंस क्या होता है बहुत लो होता है। समटाइम्स कभी कभी ड्यू टू एक्सेस हीट, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, या तार जब ख़राब हो जाता है उसका जो इंसुलेटिंग जो कवर है वो जो है मतलब आउट ऑफ यूज़ हो जाता है, तो लाइव वायर जो है कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ मेटेलिक कवर। तो मेटेलिक कवर के साथ वो कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है ऑफ द अप्लायंसेस से, विच कैन गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक, जिसकी वजह से क्या दे देता है, एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है। ऑन टचिंग देम, उनको छूने पे झटका लगता है। तो टू प्रिवेंट फ्रॉम द शॉक, तो इस शॉक से बचने के लिए मेटेलिक पार्ट इज कनेक्टेड टू दैट ऑफ द अर्थ। तो मेटेलिक पार्ट को जोड़ दिया जाता है किससे, अर्थिंग से, ठीक है, अर्थ से जोड़ दिया जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस, मेटेलिक अप्लायंसेस को अर्थ से कनेक्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज वजह क्या है कि इट इंश्योर्स दैट देयर इज एनी करंट लीकेज, अगर कहीं से भी करंट का लीकेज होता है तो ये क्या नाम है, कंफर्म रहे कि मेटेलिक कवर
मेटेलिक के जो मेटेलिक कवर में कहीं से भी अगर करंट का लीकेज होता है तो पोटेंशियल ऑफ द अप्लियांस बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ। तो उस अप्लियांस का जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल हो जाए, अर्थ के इक्वल हो जाए। और आपको मालूम होना चाहिए कि अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसकी वजह से कोई भी पर्सन व्यक्ति अगर उसके जद में आता है तो उससे महफूज सुरक्षित रह सके, उसको इलेक्ट्रिक शॉक महसूस ना हो। बच्चों ये आपका चैप्टर क्लोज हो गया है। अब इसके बाद हम ठीक है कल से या 1-2 दिन के बाद केमिस्ट्री विथ प्रैक्टिकल विथ लैब जो है स्टार्ट करेंगे।